प्रिय आत्माओं, जय यीशु। सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां दैवीय कृपा और असीम करुणा की प्राचीन कहानियां जीवंत हो उठती हैं। मैं आपकी मार्गदर्शक हूं, एस्ट्रिड बर्गस फ्रिस्बी, और आज हम मार्क 8 के पवित्र पन्नों के माध्यम से एक यात्रा पर निकल रहे हैं। एक अध्याय जो गलील सागर के तट पर एक चमत्कारी भोज का खुलासा करता है। अनिश्चितता से भरी दुनिया में, जहां आशा और जीविका की भूख की कोई सीमा नहीं है, हम खुद को एक ऐसी कहानी की ओर आकर्षित पाते हैं जो सांसारिक प्रावधानों की सीमाओं को पार कर जाती है। जैसा कि हम मार्क 8 के ताने बाने में बुने गए चमत्कारों में उतरते हैं, एक ऐसी कथा की आशा करते हैं जो रहस्योद्घाटन की पंखुड़ियों की तरह खुलती है, जो विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और दिव्य स्रोत से निकलने वाली उदारता को प्रकट करती है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जब हम मार्क 8 में 4000 की चमत्कारी फीडिंग के पवित्र छंदों को पढ़ते हैं, तो अपने दिलों को उत्साहित और प्रेरित होने के लिए तैयार करें। और अब मैं आपको इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि प्रतिभाशाली यूजेनियो डर्बेज अपनी आवाज दे रहे हैं। एक बार गलील सागर के तट पर यीशु के चारों ओर एक विशाल भीड़ इकट्ठा हुई, जो उनकी शिक्षाओं को सुनने और उन चमत्कारों को देखने के लिए उत्सुक थी जो उनकी उपस्थिति का पर्याय बन गए थे। सूरज आसमान में चमक रहा था, जिससे उसकी संगति में रहने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों पर गर्म चमक पड़ रही थी। जैसे ही दिन खुला, यीशु ने अपनी असीम करुणा में भीड़ की भौतिक जरूरतों को पहचाना। वह अपने शिष्यों की ओर मुड़े और पूछा, जंगल में हम इन लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे? भीड़ की विशालता और सीमित प्रावधानों से घिरे शिष्य अनिश्चित थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें। फिर भी यीशु ने अविचलित होकर उनके पास जो कुछ भी था, थोड़ी सी रोटियां और मछलियां ले लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। दैवीय कृपा के उस क्षण में कुछ असाधारण प्रकट होने लगा। चमत्कारों में अत्यधिक विश्वास और विश्वास के साथ यीशु ने अपने शिष्यों को लोगों के बीच अल्प प्रावधानों को वितरित करने का निर्देश दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी आंखों के सामने एक विस्मयकारी चमत्कार प्रकट हुआ। अल्प भेंट कई गुना बढ़ गई, भोजन की टोकरियां कहीं से भी प्रकट होने लगी। एक बार अपर्याप्त प्रावधान एकत्रित हजारों लोगों की भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक साबित हुए। भीड़ बहुतायत से आश्चर्यचकित हो गई और कार्य में दैवीय हाथ को पहचान लिया। यह उस व्यक्ति की असीम उदारता और चमत्कारी शक्ति का प्रमाण था जिसका वे अनुसरण करते आए थे। आश्चर्य के बीच यीशु करुणा और प्रेम के प्रतीक बने रहे। 4000 लोगों को खाना खिलाने के चमत्कार ने न केवल शारीरिक भूख को संतुष्ट किया, बल्कि ईश्वर में विश्वास और विश्वास से आने वाली प्रचुरता के लिए एक गहन रूपक के रूप में भी काम किया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गैलीलियन आकाश में नारंगी और गुलाबी रंग बिखेरने लगा। लोग कृतज्ञता और आश्चर्य से भरे दिलों के साथ चले गए। उन्होंने एक चमत्कारी भोज देखा था जो सांसारिक प्रावधानों की सीमाओं को पार कर गया था। एक ऐसा भोज जिसने न केवल उनके शरीर को बल्कि उनकी आत्माओं को भी पोषण दिया। और इसलिए गलील सागर के किनारे यीशु की असाधारण यात्रा में एक और अध्याय का गवाह बने, जिससे वहां मौजूद लोगों को दिव्य प्रचुरता और विश्वास की अटूट शक्ति की कहानी सुनाई गई। सचमुच इस कहानी की टेपेस्ट्री में हम न केवल रोटियों और मछलियों के गुणन को देखते हैं, बल्कि आशा, प्रेम और अटूट विश्वास के विस्तार को भी देखते हैं। जैसे ही हम रहस्योद्घाटन के तट पर खड़े होते हैं, आइए हम उस गहन पाठ को आगे बढ़ाएं जो समय से परे है। हमारे निर्माता से आने वाली असीमित प्रचुरता में विश्वास करने का निमंत्रण। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की कमी के क्षणों में यह कहानी एक प्रकाश स्तंभ बन सकती है, जो हमें याद दिलाती है कि विश्वास के साथ अपर्याप्त प्रतीत होने वाली चीज को भी प्रचुरता में बदला जा सकता है। और अब प्रिय श्रोताओं, मैं आपको फिलिपियों 4:19 के शब्दों के साथ छोड़ती हूं, एक वचन जो इस चमत्कारी भोज के सार के साथ गूंजता है। और मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपने महिमामय धन के अनुसार तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। इन वचनों को अपनी यात्रा में एक सहारा बनने दें, प्रावधान और अनुग्रह के दिव्य वादे का प्रमाण बने। इससे पहले कि हम अलग हों, मैं आपके प्रेरणा के दैनिक अभयारण्य सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने का निमंत्रण देती हूँ।
धर्म ग्रंथों के माध्यम से इस पवित्र तीर्थ यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, जहां प्रत्येक दिन आपकी आत्मा को पोषित करने के लिए एक नई संक्षिप्त कथा सामने लाता है। याद रखें, आपके दिनों की टेपेस्ट्री में विश्वास, प्रेम और आशा के धागे आपस में जुड़ सकते हैं, जिससे दिव्य प्रकाश से प्रकाशित एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण हो सकता है। जब तक हम इस पवित्र यात्रा पर दोबारा नहीं मिलते, तब तक आपके दिल उस कहानी की स्थायी कृपा से भरे रहेंगे जो हमने आज साझा की है। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें और धर्म ग्रंथों के शाश्वत ज्ञान को अपना मार्ग दिखाने दें। आमीन। जय यीशु।